राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और थोड़े से स्ट्रेस में होंगे क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और जिनके बच्चे बोर्ड्स दे रहे हैं उनको तो ज़्यादा टेंशन हो रही होगी, बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को टेंशन हो रही होगी। तो करते हैं आज की शुरुआत, आज के ब्लॉग की शुरुआत। आज सारा दिन बहुत बहुत बिज़ी हूँ मैं, क्या क्या करूँगी वो आपको मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, अभी बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह बना के देना है, बच्चों ने जाना है अपने स्कूल कॉलेज, फिर उसके पूजा वगैरह कर ली है मैंने। अब मैं जाऊंगी बच्चों के रूम में, वहाँ का सिस्टम सही करना है सारे। आज मैंने सोचा है कि सारे ना जो ब्लैंकेट वगैरह के कवर है, रजाई के कवर है ना, उनको धो दूँगी क्योंकि अब धूप अच्छी निकलने लगी है और गर्मी। तो सब लोग अपने अपने काम पर जा चुके हैं और बच्चे स्कूल कॉलेज के लिए चले गए हैं, मम्मी पापा गए हुए हैं शादी में। मैंने किचन का सारा काम किया। अब मैं आई हूँ इस रूम में, बच्चों के रूम में। यहाँ बेडशीट वगैरह चेंज करनी है और कवर निकालने हैं। आज मैंने सोचा है कि सारे ब्लैंकेट और जो कवर चढ़ाया है ना ब्लैंकेट और रज़ाई वगैरह में, उनको निकाल के धो देती हूँ क्योंकि अब वेदर काफ़ी चेंज हो चुका है। बच्चे पतले वाला ब्लैंकेट ले रहे हैं, मोटे वाला नहीं ले रहे हैं, तो इनको धो देती हूँ। फिर धूप अच्छी निकल रही है तो 2-3 दिन ये ब्लैंकेट और रज़ाइयों को सुखा लूँगी। और ना ये ब्लैंकेट डालने का एक बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है इन ब्लैंकेट्स को डालने का, क्योंकि पिछली सर्दियों में, गर्मियों में, आई थिंक मार्च अप्रैल में ही हमने ना सारे अपने ब्लैंकेट वगैरह ड्राई क्लीन कराए थे, उसके बाद कवर चढ़ा दिए थे। तो इस सर्दी में सिर्फ कवर धोने पड़ेंगे, ब्लैंकेट को ड्राई क्लीन कराने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 दिन अच्छे से धूप में सुखाऊंगी, फिर उसके बाद कवर लगा के इनको पैक करके रख दूँगी। तो आज है बहुत ज़्यादा काम, क्योंकि आज मेरे बच्चों ने भी नहीं आना। जो मॉर्निंग में छोटे बच्चे आते हैं ना, 1-1.5 घंटा उन्हें मैं पढ़ा देती हूँ क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है और छोटे हैं बेचारे, इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं एक साथ इकट्ठा ना। तो उन्होंने भी नहीं आना, सब लोग गए हैं स्कूल एग्ज़ाम देने। तो मैं आज ये वाला काम करूँगी, फिर कल से फिर वो छोटे बच्चे आएंगे। तो अभी मैं करती हूँ फटाफट से ये काम अपना। अब जैज़िन का पेपर है मैथ्स का। जब मेरे पेपर खत्म हो जाएंगे फिर मैं अपने घर जाऊंगा। जब तक ये अपने घर नहीं जाएगी, जब तक इसके एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होते, क्योंकि ये जब घर जाती है तो पढ़ाई नहीं करती है, जो कुछ भी पढ़ाया होता है सब भूल जाती है ना। और जब ट्यूशन पढ़ने आती है तो क्या बोलती है नानी को? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैम की नानी, मैम। मैम। जब ये आती है पढ़ने तब अपनी नानी को, मम्मा को बोलती है मैम, है ना। और वैसे क्या बोलती है? जब ट्यूशन खत्म हो जाते हैं तो फिर मम्मा बोलते हैं, जब ट्यूशन आते हैं ना तो फिर मैम बोलते हैं। मैम बोलते हैं। देखो कैसे रेडी होके फटाफट से आ गई है पढ़ने के लिए ना। कौन सा पेपर है? मैथ का पेपर है इसका। और ये पढ़ाई करेगी, फिर फर्स्ट आएगी, फिर इसके नानू इसको दूर लेके जाएंगे घुमाने, है ना। और जू लेके जाएंगे। हम जू गए थे तो हम इसको लेकर नहीं गए क्योंकि ये भी गई हुई थी शादी में। और जब मेरे पेपर खत्म हो जाएंगे ना तो फिर मैं ना आप सारे के साथ जू चलेगा। अभी हम करते हैं थोड़ी सी पढ़ाई, फिर उसके बाद हम बनाएंगे लंच, ठीक है। फिर हम आपको नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं। अब हम 1 घंटा हम पढ़ाई करेंगे क्योंकि जैज़लिन आई है, अब व्लॉगिंग नहीं होएगी, है ना। बाय बाय। कर दिया है आलू गोभी को फ्राई और तड़के की तैयारी भी कर ली है। साथ साथ में मैंने पढ़ाया चूजू को, क्योंकि चूजू हमारी है अभी नर्सरी में है। अब नर्सरी ए में है, फिर अब वो जाएगी केजी में। और इतने छोटे बच्चों को प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे मैंने 5 टाइम इसको 1 to 20 कराया, जिसमें से 4 टाइम इसने सही लिखा। 5th टाइम में इसने जो 0 है ना, वो पता नहीं कौन सी दिशा में लगा दी। कहती है एक तो ये वाला तो ना, हाँ दिखाती रुक जाओ। तो बच्चे क्या करते हैं, लिखते ना 0 को कहीं और, 1 को कहीं और। ये ज़रूर करती है एक बार ना ऐसा। इसको प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत है। जितनी हम रिटर्न में प्रैक्टिस कराएंगे उतना उसके माइंड में रहेगा और काफ़ी हद तक इसको आ गया। बस
1010 को वो गड़बड़ करती है, एक 9 का गड़बड़ करती है, वो भी कभी कभी, हमेशा नहीं। पी बना देती है, वो हर बच्चा करता है। तो मैं अभी बना रही हूँ सब्जी, गोभी आलू वगैरह, यही सारी सब्जियां खा खा के बच्चे हो चुके हैं बोर। तो कुछ ना कुछ नई टेक्निक करके बनाती हूँ। कभी आलू गोभी को थोड़ा सा फ्राई करके बना लेती हूँ, कभी गोभी को कद्दूकस करके, जैसे पराठे वगैरह बनाते हैं ना, वैसे भी अगर हम लोग गोभी को कद्दूकस करके या क्या चॉपर से चॉप करके तड़का लगा के अच्छे से बनाए तो उसका टेस्ट भी अलग हो जाता है। थोड़ा सा बच्चों को खिलाना, तो वही आलू गोभी गाजर मटर ही है, सीज़न का टाइम है, तो थोड़ा सा डिफरेंट करके बनाती हूँ तो उनको अच्छा लगता है। नहीं तो आलू गोभी सुनते ही शुरू हो जाते हैं फिर से वेजिटेबल्स। हाँ, नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं। तो अब मैं बनाऊंगी सब्जी। आज शिव को जल्दी जाना है एकेडमी। मैंने धोने थे कपड़े, मशीन जैसी मैं लगाने गई तो मुझे याद आया कि मेरे सर्फ एक्सेल ख़त्म है, सर्फ ख़त्म है। तो मैंने फटाफट से जेप्टो से ऑर्डर किया है, तो अभी 5 मिनट में वो आ जाएगा। तब तक मैं इसको लंच करा के भेजने के बाद धोऊंगी कपड़े। और चूजू को मैं पढ़ा चुकी हूँ, अब चूजू जाएगी घर। कुछ ना डिफरेंट स्टाइल की अगर सब्जी बनानी है, सिंपल आलू गोभी की सब्जी नहीं, सिंपल तरीके से नहीं, कुछ अलग से बनानी है, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा और मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। पर बीच बीच में चेंज करके अगर हम बनाते रहें ना तो बच्चों को पसंद आती है, बच्चे खाते हैं। क्योंकि मेन हमारा मोटिव तो सब्जियां खिलाना है, और जो हम बनाए सबको पसंद आए, बार बार हमें ना बनाना पड़े हर किसी के लिए अलग अलग। तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है पर सबको पसंद आ जाती है अलग अलग तरह की सब्जियां। तो अभी जा चुकी है चूजू और शिव गया है नहाने। मैं बनाऊंगी चपाती और एक साइड मैंने सब्जी को तड़का लगा दिया है। उसको सिम गैस पे ना थोड़ी देर तक अच्छे से उसको फ्राई करना है, क्योंकि वो जो मसाला है ना वो गोभी और आलू में घुसना ज़रूरी है। तो बस अब ये सब्जी बन जाएगी, एक साइड मैं चपाती बनाऊंगी। जी रेडी हो चुकी है, चपातियाँ भी बन गई हैं। थोड़ा सा चेंज करके बनाने से सब्जी का लुक भी अलग आता है और टेस्ट भी अलग आता है, और बिना धनिए के तो ये सब्ज़ी अच्छी लगती ही नहीं है। तो मैं शिव को लंच देती हूँ, उसके बाद मुझे करने हैं घर के और भी काम। जेप्टो से आ चुका है मेरा सामान, और ना लिक्विड जो ख़त्म था वो मंगाया, और एक ईजी जेप्टो का ना एक फ़ायदा है कि फट से आ जाता है और ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ता। अब मैं मशीन वगैरह लगाऊंगी और उसके बाद मैं किचन की सफाई करूंगी। लंच वगैरह बनाया है और अकेली बैठ के लंच करूंगी, क्योंकि मम्मी पापा है नहीं इस टाइम। मुझे ना बड़ा अजीब लगता है, मैं टीवी वगैरह ऑन करके रखती हूँ, मुझे ऐसा फील हो कि घर पे कोई बोल रहा है। लास्ट अभी सैटरडे संडे ना शगुन ने धोए थे कपड़े, तो उसने मुझे बताया नहीं। ये बॉटल ऐसी रखी हुई है तो मुझे लगा कि इसमें अभी होगा लिक्विड सर्फ धोने के लिए, तो मैंने सोचा मैं पहले मशीन लगा लेती हूँ। पर जब मैंने उसे ओपन करके देखा तो उसमें नहीं था, तो फिर फटाफट से जेप्टो से ऑर्डर किया और वो आ गया। सामान तो जल्दी आ गया था, पर मैं बिज़ी हो गई थी किचन में, क्योंकि शिव को जल्दी जाना था। क्योंकि शिव का कभी भी कॉल आ जाता है कि 12:30 जाना है, 2 जाना है, 1 जाना है ना, 1-1.5 घंटा पहले वो बता देता है। चूजू को पढ़ाया, फिर साथ में सब्जी वगैरह बनाई, और अब उसको पापा का लंच लेके गया है, वो लंच देगा और अपनी एकेडमी जाएगा। और मैं अब मशीन लगाने के बाद यहाँ किचन की सफाई करूँगी, और फिर बस फिर बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा। और एक दिन ना अगर लेट उठो ना तो हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो इसलिए जल्दी उठेंगे तो अपने आप ही टाइम निकलेगा हमारे लिए। और बहुत सारा अगर हम अपने जो रूटीन है ना, रूटीन के हिसाब से जैसे हम आधा घंटा भी ज़्यादा जल्दी उठते हैं ना, उससे भी हमारे पूरे दिन में हमारे लिए बहुत सारा टाइम बचता है। तो ऐसे ही मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ, ब्लॉगिंग करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ और पॉजिटिव रहती हूँ और अपनी लाइफ को एंजॉय करती हूँ और एक्टिव होकर अपना काम करती हूँ। ऐसे ना मतलब सोचती नहीं रहती ये काम रह गया है, वो काम रह गया है, वो करना है, ये करना है, वो सब चीज़ें नहीं सोचती हूँ। जैसे जैसे मैं काम होता चला जाता है मैं साथ साथ करती रहती हूँ और बीच बीच में अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ। तो अभी मशीन लगाने के बाद किचन की सफाई करूँगी, फिर उसके बाद देखती हूँ और क्या काम है। घर के सारे काम छोड़कर मुझे जाना पड़ेगा शॉप में। शॉप के पास ही हमारा बैंक है जहाँ पे कि मेरा कुछ काम है। मतलब काम तो मुझे सुबह से ही पता था मुझे जाना ही पड़ेगा, पर मैं आज बहुत ज़्यादा बिजी थी तो मैंने ना जो भी काम था ना, चेक वगैरह साइन करके जो भी देने थे वो मैंने शगुन के साथ भेज दिए। शगुन कॉलेज जाते टाइम दे गई डैडी को, और खाना देने भी
लंच देने भी मुझे ही जाना था क्योंकि पापा गए हुए हैं शादी में। तो लंच मैंने शिव के साथ भेज दिया कि मुझे ना जाना पड़े, मैं अपने घर के काम कर लूँ। पर जहाँ जाना का मतलब हम सोचे ना कि ना जाना पड़े, उस जगह जाना ही पड़ता है। 2 बारी मैंने सोचा कि मुझे ना जाना पड़े और मैंने जो भी दुकान का काम था वो बच्चों से करवाया। पर मुझे कॉल आई है अभी कि अभी तू आ, बैंक में बहुत ज़रूरी काम है तो मुझे जाना पड़ेगा। और अब सारा कुछ ऐसी छोड़कर मैं जा रही हूँ। ऊपर मशीन लगा रखी है, मशीन कपड़े धुलते रहेंगे, 10-15 मिनट में मैं वापस आ जाऊँगी। तो हाउसवाइफ को अपने घर के काम के बीच में कभी भी कोई भी काम आ जाता है वो भी करना होता है। तो उसी वक्त में वही सारा काम करती हैं वो, जो उनके पास अपने लिए वक्त है। तो बस चलती हूँ अभी शॉप पे। जब मम्मी पापा घर पे नहीं होते ना, सबसे बड़ा मुझे तब बुरा लगता है जब मैं अकेली बैठ कर खाना खाती हूँ। ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, मुझे अकेले ही बैठ कर करना पड़ता है क्योंकि सब लोग अपने अपने कामों में गए हुए हैं। सारा दिन मम्मी पापा और मैं ही घर पे होते थे। तो गई थी मैं बैंक में, पता क्या इशू हुआ, मैंने अपने सिग्नेचर के नीचे एक लाइन लगा दी थी छोटी सी, वो मैं नहीं लगाती होंगी, मुझे याद नहीं है। मैंने बहुत 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 सिंपल साइन रखे हुए हैं अपने, फिर भी पता नहीं डॉट लग गई, लाइन लग गई, क्या हुआ ना। इसीलिए कहते हैं कि बैंक में जब भी साइन करो तो बहुत ही छोटे सिंपल साइन करो कि साइन मैच हो जाए। तो बस अभी कपड़े धो के सुखाए हैं, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। बाहर निकल के पता चल रहा है कि गर्मी हो गई है। घर पे रहते हैं ना, थोड़ी ठंड लगती है घर के अंदर, और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत 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 ज़्यादा गर्मी हो रखी है। तो बस अब मैं कपड़े जो धोए हैं उनको उठाऊंगी। टाइम होने वाला है, 4 बजने वाले हैं, ट्यूशन का टाइम होने वाला है। इवनिंग में बहुत कम पॉसिबल होता है कि मैं व्लॉगिंग कर सकूं। तो अब जो थोड़े बहुत कपड़े सूख गए हैं अब उनको उठाऊंगी, तब तक बच्चे आ जाएंगे, फिर उन्हें पढ़ाऊंगी। तो बस आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। नए नए तरीके से सब्जियां बनाइए, बच्चों को खिलाइए, क्योंकि हेल्दी चीज़ें आपको ही उन्हें खिलानी है, उनको ही आदत डालनी है। और एग्ज़ाम का ज़्यादा प्रेशर ना खुद ले ना उन्हें लेने दे। तो बस अब आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अपना ध्यान रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। सानी दीदी आई है और हम जय माता की करने आए ना। सानी दीदी कैसे दिखेगी? हेलो, सानी दीदी आई है, बंद कर। हमको नेक्स्ट स्टॉप में मिलते हैं हम आपको, ठीक है?